जब तक ऐसे वकील हमारे मुल्क में मौजूद हैं, इंशाल्लाह कोई भी गुनाहगार जेल में नहीं रहेगा। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब रोता है चुप नहीं होता। कि जो मुबीना बीवी है, जो बीवी तो है नहीं, वैसे हमारे तौर पर मना कानून के मुताबिक उससे मिलने दिया जाए। मेरी बात सुन, ये गुनाह होता है यार। जमानत होगी, बाहर आ रहा है ना, जब बाहर आएगा वो आजाद है। अगर जहीर अहमद उनकी बीवी है, अगर वो उसको लाहौर लेके आ जाएगा तो मैं आजा के बाद सहाफत छोड़ दूंगा, ना ही तो आप भी अपनी वकालत छोड़ देंगे। मैं छोड़ दूंगा। साडा मौका तो हुने भी गयो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इंटरव्यू शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं जाफरी साहब के घुटनों पे हाथ लगाऊंगा। जब तक ऐसे वकील हमारे मुल्क में मौजूद हैं, इंशाल्लाह कोई भी गुनाहगार जेल में नहीं रहेगा। वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसको पता होगा उसके पीछे जाफरी साहब जैसे वकील हैं। और आज इन्होंने साबित कर दिया ज़हीर और शबीर की जमानत करवा के कि पाकिस्तान में क्रिमिनल अभी भी जिंदाबाद है। आइए इनसे पूछते, बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आज उनकी जमानत हुई है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। खुश है? अरे मैं भी तो खुश खुश मैं तो खुश हो तो वहां जो ज़हीर ज्ञान जेल के अंदर होएगा। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब रोता है चुप नहीं होता। अवाम अली जाफरी वो वाहिद बंदा है। मेरा आज से 4-4.5 माह पहले का व्लॉग है एक यूट्यूबर के साथ, जो मेरा पहला न्यूट्रल व्लॉग था। तब मैं जुनैरा को नहीं जानता था, तब मैं इस कैम्प में नहीं था, तो मैंने कहा था ये केस नहीं बनता। वो व्लॉग मेरा उस डेट का है जब मॉडल टाउन कचहरी में बयान दे के गई थी वो लड़की। मैं वो वाहिद बंदा हूँ फिर जिनके साथ मैं चला इस सारी कैंपेन में। वो लोग हैं 5 से 6 जो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे, जिन्होंने कभी भी सनसनी नहीं फैलाई, जिन्होंने कभी भी झूठी अफवाहें नहीं फैलाई, जिन्होंने कभी भी इस तरह की कोई खबर आपको नहीं दी जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो। और हमने सच बोला है। अच्छा जी, इनकी जमानत हुई है ज़हीर और शबीर की, किस पॉइंट पे हुई है ये बताएं जरा। ये केस ही नहीं बनता। नहीं होती है ना जमानत, आपने कुछ ना कुछ तो पेपर फाइल किए होंगे वहां पे जाके, जनाब ये देखें जनाब, हालांकि 164 हाँ जी 161 जो लेटेस्ट नाज़रीन ये सुनते जाए, इसके बाद 2 सवाल से मैं भी पूछूंगा आगे। 164 लड़की का, 161 लड़की का, ठीक हो गया। हाई कोर्ट के बयान जो थे, सुप्रीम फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स जो थे, सुप्रीम कोर्ट में जो बयान था लड़की का, फिर जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे, वो मिसल भरी पड़ी है। फिर जो लाहौर में वो केस करके गई है, ख़ास तौर पे वो जो दावा करके गई है, जिस दावे पे इनको मरोड़ उठे और इन्होंने अपनी बेटी के खिलाफ इस दावे पे मैं भी आता हूँ। आज 3 जो थी उनकी पैरवी होनी थी 3 चीज़ों की, 3 केसों की। एक केस ज़हीर और शबीर की ज़मानत का था, दूसरा ये था जिसमें ज़हीर ने ये रिट फाइल की हुई थी कि उसको उसकी जो मुबीना बीवी है, जो बीवी तो है नहीं, वैसे हमारे तौर पर मना कानून के मुताबिक उससे मिलने दिया जाए। मेरी बात सुन, ये गुनाह होता है। चले दी, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, ये गुनाह होता है। मैं तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक बात कर रहा हूँ, गुनाह होगा हमारे हुक्मरान में होगा। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो मियाँ बीवी हैं। चलो ठीक है जी, इनके मुताबिक जी वो ज़हीर का आज नाज़रीन 3 जो थी वो केस फाइल होने थे। एक ज़हीर और शबीर जो थी उनकी ज़मानत थी, दूसरा ज़हीर ने ये कहा था कि उसको दुआ ज़हरा से मिलने दिया जाए, तीसरा ये था कि उसने कहा था कि दुआ ज़हरा को अदालत में बुलाया जाए जहाँ पे वो बयान दी जाए। अदालत ने पहली चीज़ एक्सेप्ट कर ली, ना अदालत ने उसको मिलने की इजाज़त दी है और ना ही अदालत ने लड़की को इजाज़त दी है कि वो अदालत में आके कोई ना कोई बयान दे। अब आप मुझे जाफरी साहब इसके बारे में बताएं कि ज़मानत मंजूर हो गई, ठीक है जी, आप बड़े खुश हैं। अगर अदालत ने ज़मानत मंजूर किया बकौल आपके कि ज़हीर इनोसेंट है, शबीर इनोसेंट है, इन्होंने काम लीगल किया, पाकिस्तानी एक्ट के तहत इन्होंने अच्छा काम किया, तो फिर ज़हीर को उसकी बीवी से, जो आपके मुताबिक है, मेरे मुताबिक मेहदी कादरी साहब की बेटी से मिलने की इजाज़त क्यों नहीं दी? वो बाहर आ रहे हैं मियाँ जी, तो मिलने के बीवी से। देखिए बाप, मेरी बात सुन जाफरी साहब, ये 3 चीज़ों की आज थी, अदालत ने एक्सेप्ट क्यों नहीं की? उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है जी हम आपको मिलने देते हैं, क्यों एक्सेप्ट नहीं की? यार जमानत होगी, बाहर आ रहा है ना, हाँ, जब बाहर आएगा वो आज़ाद है। अब वो मजिस्ट्रेट के पास जाए, वो हाई कोर्ट में जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो फेडरल शरीयत कोर्ट में जाए, पहले अब ये बताइए, वो फैमिली कोर्ट में जाए, वो गार्डियन कोर्ट में जाए, अब ज़हीर आज़ाद है। ज़हीर, अच्छा, ही इज टोटली फ्री नाउ। अच्छा, ये कोई पुलिस अब उसके पीछे नहीं है। वो जिस तरह था ना कि 2 सूबों की पुलिस उसके पीछे थी, अब वो एक फ्री सिटीजन है, वो बाहर आ रहा है। और जो भी हल्की फुल्की नहीं नाज़रीन, आप ये देखिए सेम ये वैसे ही केस उसी पॉइंट पे शुरू हो गए जहां पे केस था। ज़हीर और शबीर गैंग कराची गए, उनका मेन मकसद क्या था? लड़की से मिलना,
उसको कन्विंस करना कि वो ज़हीर के हक में बयान दे। अदालत ने वो चीज़ पे अभी भी कंटिन्यू खड़ी हुई है। अदालत ने ज़हीर को साफ इनकार कर दिया, साफ चिट्टा जवाब दे दिया है कि हम तुम्हें इजाज़त नहीं देते कि आप जो है दुआ ज़हरा से मिलो, और ना ही दुआ ज़हरा को हम कोई ऐसी इजाज़त देते हैं कि वो अदालत में आके अपना बयान लिखवाए। इन दो चीज़ों के बारे में बताइए, काम होगा आगे? आगे अब वो बाहर आ गए हैं। मैनू ना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ सर साढ़े से तरस ना खाओ, हफ्ते बाद से साढ़े से तरस खाने आ गए। बहुत जल्द 20 तारीख को इंशाल्लाह चलान सी क्लास होने जा रहा है, कैंसल्ड चलान होने जा रहा है, और बहुत जल्द ज़हीर अपनी बीवी को लेके लाहौर आ रहा है। नहीं आएगा मैंने स्टार्ट में चले कहा जनाब, ये था- आप एक मिनट मेरी बात सुन लें, ये आप चले, आपकी मैं हर बात मानता हूँ, आप बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से बात करते हैं, और यही आपकी जो है ना, वो आपकी वो क्या कहते हैं पॉजिटिव पॉइंट है कि आप अपनी बातों से लोगों को कायल कर लेते हैं, और लोग आपको कहते हैं जाफरी साहब बड़े अच्छे हैं। और इवन मैं भी आपसे बड़ा इंस्पायर हुए, तो जब आप मुझे कुछ बात बताते हैं तो आप यहाँ पे ऑन कैमरा ये कहें कि अगर ज़हीर जो है, मैं नाज़रीन कहता हूँ, अगर ज़हीर अहमद अपनी जो है उनके मुताबिक जो इनकी बीवी है, अगर वो उसको लाहौर लेके आ जाएगा तो मैं आधा के बाद सहाफत छोड़ दूंगा, मैं यूट्यूबिंग अपनी छोड़ दूंगा, मैं किसी जगह पे जाकर कोई ऑफिस जॉब कर लूंगा। आप भी ये बात ऑन कैमरा कहते पक्की हैं? बात है। पक्की बात है। ये इर्तिज़ा भट्ट का क्लिप अपने सेव कर लेना हाँ। सबने। जिस दिन ज़हीर और उसकी बीवी लाहौर हाँ, आएंगे, ये दोबारा यूट्यूब नहीं आएगा मैं आपको, और अगर आप वो ना आए तो आप भी अपनी वकालत छोड़ देंगे? मैं छोड़ दूंगा, ये पक्की रहना है? पक्की बात। अच्छा ना बहुत जल्द वो आ रहा है। देखिए एक ला का प्रोसेस है, अब हम वो नहीं कहते 5 महीने लगे, 6 लगे, 8 लगे, 10 ले लगे, के जब भी लगे। ज़हीर की बीवी लाहौर में हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेंगे, तुम सबसे बड़े यूट्यूबर बनेंगे, तुम सबसे बड़ा चैनल होगा उनका, आरपी उर्पी देखेगा ही कोई नहीं, और दे बिकम बिलियनर्स इन फ्यू मंथ्स। जाफरी साहब ने फुप्पो बन के उनको मशवरा भी दे दिया है कि आप यहाँ पे आए, अपना चैनल बनाए, रोटी रोटी खाए। अच्छा जाफरी साहब, आप ऑन कैमरा ये बताएं, आपको कितना पैसा मिला आज? बता दूं? अकाउंट आने लगा बाहर? बता दूं? क्योंकि इतने बड़े देखे केस में आप आज मैं बता देता हूँ, मेरी आदत नहीं है, हाँ। लेकिन मैं आज बता देता हूँ मुझे कितना पैसा मिला। ये और हाँ वो दिखाना जो आपको मिला हुआ है। वैसे माशाल्लाह आपको अल्लाह पाक ने दिया, अल्लाह पाक आपको और भी दे। हम जनाब दुआ गो हैं आपके लिए, सब वकीलों के लिए, तमाम लोगों के लिए, वो रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात ने देना है। मैं वही आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन 1.5 करोड़ में मिला, मुझे नजर आ गया। नहीं 1.5 करोड़। अच्छा, 1.5 करोड़ ये नहीं देखें, ये देखें जी। मैं बेटा तेरी माँ हैगी हाँ, ते मेरी दुआवां तुहाडे नाल इंशाल्लाह। आपकी वो माँ नहीं तो मैं हमेशा आपकी माँ हूँ, ते आपने बहुत मेहनत की, शुक्रिया। ये मुझे मिला है, और दुनिया की कोई करेंसी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। चले जी, ये तो बेशक माँ माँ होती जी, है आप जनाब। मेरी माँ है, मैंने बेटा बन के आपके बच्चों का केस देखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जितना भी आज अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है, हमें पता दी है, ये आपकी दुआओं के सदक़े में है, और इंशाल्लाह आप बेगुनाह हैं। आप एक जी नाज़रीन, देखिए माँ सबकी सांझी है। मैं ज़हीर की वालदा हो, जाफरी साहब की वालदा हो, किसी की वालदा हो, माँ माँ होती है, क्योंकि माँ का दिल कभी ना दुखाए। मैं उनका दिल नहीं दुखा रहा, लेकिन 24 तारीख को ट्रायल कोर्ट में नूर बीवी को बुलाया गया है, क्योंकि अभी ट्रायल कोर्ट ख़त्म नहीं हुआ। ज़हीर की ज़मानत ज़रूर हो गई है, शबीर की ज़मानत ज़रूर हो गई है, कि ट्रायल कोर्ट अभी भी ऐसे ही है जनाब? ये जाफरी साहब ज़रा बताएं। वो भी हो जाएगा, देखा, वो भी हो जाएगा। चले जी, दुआ करेंगे जनाब जी कि अगर तो जाफरी साहब हक और सच पे हैं तो इनकी फतह हो, अगर मेहदी साहब अपनी जगह पे ठीक है तो उनकी फतह हो। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि मेहदी साहब अपनी जगह पे ठीक है, और इंशाल्लाह ताला फतह याद उनको ही नसीब होंगे। एक आखिरी पैगाम जरा आप। नहीं, मेरी गल सुनना, एडी जल्दी तेनू की है, मैनू भी जरा दे, मैं भी जरा तेरा इंटरव्यू करना है। वो जो कहते थे ज़हीरा शबीरा गे, तो गए, हाँ तो गए। ज़हीरा शबीरा कभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, ज़हीरे शबीरे को उम्र कैद, फांसी की सज़ा। और एक मेरा प्यारा बड़ा भाई है वकील, वो कह रहा था राय खुरम को भी इसमें फांसी होने जा रही है। तो ये सब आप लोग मुझे सिर्फ ये बताओ, अब आप लोगों को क्या मुंह दिखा? चले नाज़रीन, अब थोड़ा मैं बात लंबी करूंगा, मैं इनसे पूछूंगा भी, मैं लोगों को ये मुंह दिखाऊंगा साहब जनाब कि आप जाफरी साहब, आपकी गाँव पिंडों में मेला होता है, आपने अक्सर दीवे देखे होंगे, जब दीवे में तेल खत्म हो जाना था, दीवा आखिरी चिंगारी बड़ी जोर से मारता ठा करके, कि देखने वालों को नजर आता कि दिए में जान बाकी है। और वही साहब इस वक्त ज़हीर और शबीर के साथ हुआ है
कि उनकी लाट थोड़ी तेज हुई है और आप लोग ये खुशियां मना रहे हैं कि वो बड़ी हो गए हैं, लेकिन नहीं, ये दिया बुझ गया है, ये आखिरी चांस था। अभी भी मैं आपको कहता हूं, ऑडियंस मेरी बात सुने, देखें वो लिखा होता था लारी अड्डों पे और इस तरह की जगह पे कि जेब कतरों से होशियार, नकालों से और जाल फरोशों से होशियार। अब प्लीज़ ये इर्तज़ा जो है, इर्तज़ा ने दोनों साइडों की आपको चीज़ें दिखाई हैं। बेशक इसकी हमदर्दियाँ उस तरफ हैं, लेकिन इसने कम अज़ कम मुझे रिपोर्ट किया है, इसने और जो भी आया इस तरफ से इसने रिपोर्ट किया। लेकिन नकालों से और जालसाजों से होशियार रहिएगा। जिन लोगों ने आपके साथ झूठ बोले, जिन्होंने आपको कहा सजाए मौत होगी, जिन्होंने कहा सारी ज़िंदगी बाहर नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं होने जा रहा। ये 12-13 दिन थे उनके सिर्फ, जो उन्होंने जेल में काट लिए। ज़िंदगी में दोबारा वो जेल का दरवाज़ा भी नहीं देखेंगे, ये मैं आपको बता के जा रहा हूँ। जितनी बातें आपको बताई हैं, एक बात भी झूठ साबित हुई है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने हमेशा आपको केस के मेरिट बताए हैं, मैंने दिल की मुरादें और मन की मुरादें यहाँ पे नहीं बताई आपको। मैंने बताया केस क्या होता है, और जहाँ पे रह के हमने केस को लड़ा वो जस्ट मेरिट था। कोई हमारे साथ सपोर्ट नहीं थी, कोई ताकतवर शख्सियत नहीं थी, कोई ताकतवर अदारा नहीं था, कोई ताकतवर वजीर नहीं थी, कोई कादियानी लॉबी नहीं थी, कोई गजाला मुल्तान वाली नहीं थी, कोई मोमबत्ती माफिया नहीं था, कोई हमारे पीछे डॉलर्स नहीं थे, कोई हमारे पीछे कैनेडियन ख़त नहीं थे। हमारे पीछे था तो सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात और एक इस बेवा माँ की दुआएं। अल्लाह की ज़ात सबके साथ होती है जाफरी साहब। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जब आपका अगला स्टेप क्या है? लड़का तो बाहर आ गया, अब लड़का धूम दबा के वापस अपने शहर जाएगा कि कराची में रहेगा? अभी तो ये बताए ना। बीवी लेके आएगा? बीवी नहीं आती कभी जिंदगी में जाफरी साहब, बीवी नहीं आती। अभी तो पार्टी अड्डी शुरू जावा हुई नहीं है। पिया, बुढ़ी ले आना, बुढ़ी ले आना आसान होता है, हर बुढ़ा बुढ़ी ले गया। अब लोगों, आपने एक चीज देखनी है कि इन लोगों में कितनी अखलाकी जुर्रत है। जिन लोगों ने आपके साथ बकवास किए थे, अब आपने देखना है कि वो आपसे माफी मांगते हैं कौम से कि नहीं मांगते। चलो जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जाफरी साहब ने यहाँ पे बताया कि लड़का बाहर आ चुका है जमानत पे, ज़हीर और शबीर। लेकिन मुझे आपको बता दूं कि 3 फैसले थे, एक ज़हीर के हक में आया और 2 उसके खिलाफ आया। अभी भी ट्रायल कोर्ट है, 24 तारीख को ज़हीर और शबीर की वालिदा नूर बीबी जो है वो आपको पेश होगी। ये वो बात है जी, दावत ने बड़ी चंगी की सी, रोटी सालन मटन दा सी सोना नाल सज्जी सी नाल आइसक्रीम सी, लेकिन रायता तो सलाद नहीं सी है। ये रायता सलाद हमें अब नहीं। लेकिन हमारा तो शुरू में मौकफ भी यही था ना, हमारा तो मौकफ भी यही था कि जनाब मेरा गयो साडा मौकफ तो हुने भी गयो गए हुने भी गयो जाफरी साहब, उन्हें क्या छड़ना उन्हें। तो बहरहाल नाज़रीन बहुत शुक्रिया। देखिए मेरा काम यहाँ पे हक और सच को सामने लेके आना, क्योंकि मैं यहाँ पे न्यूट्रल होकर काम कर रहा हूँ। जाफरी साहब मेरे बड़े अच्छे मौसिन भी है, ठीक है, और मैं इनको भी कवर करता हूँ, दूसरी साइड पर जो बाकी लोग हैं उनको भी कवर करता हूँ, ताकि आप लोगों को असल हक़ाइक़ सामने आ सके।